अगर आपकी या आपके घर की किसी महिला की चूड़ी टूटी है, तो उसे फेंके नहीं, क्योंकि वह टूटा हुआ कांच आपके लिए वरदान बन सकता है। आज आपको एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन चेतावनी, इस उपाय का उल्लेख किसी शास्त्र या पुराण में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक गुप्त लोक अनुष्ठान है जो सीधे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ा है। यह उपाय विशेष रूप से जया एकादशी के दिन करना चबूतरा माना जाता है। जया एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष को आती है और इस बार इसका और भी विशेष संयोग बन रहा है। कहते हैं इस दिन टूटी चूड़ी के साथ यह गुप्त क्रिया करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, क्लेश दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पर क्यों? क्या वजह है कि एक साधारण सी टूटी चूड़ी में इतनी शक्ति मानी गई है? दरअसल हमारी मान्यताओं में चूड़ी को सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि स्त्री की आंतरिक ऊर्जा, उसके सौभाग्य और गृहलक्ष्मी स्वरूप का प्रतीक माना गया है। चूड़ी का गोलाकार आकार पूर्णता, निरंतरता और ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। माना जाता है कि जब यह चक्र चूड़ी टूटता है तो यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक परिवर्तन का, एक पुराने चक्र के समापन का संकेत होता है। टूटी चूड़ी में उस स्त्री की ऊर्जा, उसके संकल्प और कर्म सूक्ष्म रूप से समाहित रहते हैं। इसीलिए इसे यूं ही फेंकना उस ऊर्जा का अपमान है, बल्कि इसे एक नई दिशा देकर नए प्रवाह का द्वार खोला जा सकता है। तो आइए जानते हैं वह गुप्त उपाय जिसे आपको जया एकादशी के दिन चुपचाप, बिना किसी को बताए करना है। उपाय की विधि। 1। सबसे पहले जया एकादशी के दिन अपने घर में पड़ी टूटी हुई चूड़ी उसी स्त्री की जिसने इसे पहना था को लें। उसे देखकर भय या नकारात्मकता न पालें, बल्कि यह स्वीकार करें कि जीवन का एक चक्र पूरा हुआ है और अब एक नए की शुरुआत होने वाली है। 2। फिर उस टूटे हुए टुकड़े को स्वच्छ जल, गंगाजल या साफ पानी से धो लें। जल लक्ष्मी का प्रथम आवरण माना जाता है। 3। अब उस धुली हुई टूटी चूड़ी को एक नए लाल या पीले रंग के कपड़े में रखकर बांध लें। लाल रंग शक्ति का और पीला रंग स्थिरता व समृद्धि का प्रतीक है। 4। इसके बाद इस बंडल को अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप धन रखते हैं या धन से जुड़ी गतिविधियां होती हैं, जैसे तिजोरी, अलमारी, पूजा घर या किचन में रखने वाले बर्तन। इस दौरान मन में केवल एक भाव रखें, मैं धन को साधन मानता हूं, अहंकार या भय का कारण नहीं। मैं इसे संभालने के योग्य बन रहा हूं। 5। कुछ समय बाद एकादशी के अगले दिन या अपनी सुविधानुसार इस बंडल को शांत भाव से किसी पौधे की जड़ में या मिट्टी में दबा दें। भाव यह रखें कि जो टूटा वह अब नए रूप में जन्म लेगा, जैसे एक बीज से नया पौधा। याद रखें, यह उपाय केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक संकल्प है। इसके साथ ही कुछ नियम और सावधानियां अवश्य पालन करें, नहीं तो प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। अनिवार्य नियम: यह उपाय पूरी तरह गुप्त रखें, किसी को दिखाने या बताने के लिए न करें। उपाय करने वाले दिन मन शांत, नकारात्मकता और शंका से मुक्त हो। हताशा में यह उपाय न करें। उस दिन उधार का कोई सामान या रुपया अपने पास न रखें। उपाय से पहले घर की सफाई करें और टूटे फूटे अनुपयोगी सामान को हटा दें। लक्ष्मी को व्यवस्था पसंद है। सबसे जरूरी, चूड़ी उसी की होनी चाहिए जिसने इसे पहना था। किसी और की टूटी चूड़ी का उपयोग न करें। सावधानियां: उपाय के बाद धन की कमी या भाग्य को कोसने वाली बातें बिल्कुल न कहें। यह धन को रोकने वाले वाक्य माने जाते हैं। अचानक मिले नए अवसरों को छोटा न समझें। धन कई बार जिम्मेदारी या अवसर के रूप में आता है। जुए, लालच या अनैतिक तरीकों से पैसा कमाने के विचार से दूर रहें। स्त्रियों का किसी भी रूप में अपमान न करें, क्योंकि चूड़ी स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। नशा, आलस्य और अनियमित जीवन शैली से दूरी बनाएं। अनुशासन बनाए रखें। सबसे गुप्त सावधानी: उपाय करने के बाद उसके बारे में बार बार न सोचें, न ही रोज यह जांचें कि अभी तक क्या हुआ। बीज को बार बार खोदकर न देखें। विश्वास और समर्पण के साथ सामान्य जीवन जिएं। यह टूटी चूड़ी का उपाय अधूरेपन से पूर्णता की, अव्यवस्था से व्यवस्था की यात्रा का प्रतीक है। यह आपको बाहरी धन से पहले भीतर के धन भय को तोड़ना सिखाता है। जया एकादशी का पावन दिन इस संकल्प को और प्रबल बनाता है। यदि आप सच्चे मन और पूरे विधि विधान से इस उपाय को करते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा का प्रवाह आपकी ओर मुड़ना निश्चित है। याद रखें, लक्ष्मी उसी के घर स्थिर होती है जो उसके प्रतीकों का, उसकी व्यवस्था का और स्वयं के संकल्प का सम्मान करता है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है।
ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।